बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन हलीम, जो कि बहुत ही आसानी के साथ कम वक्त में लो बजट में तैयार करेंगे और झटपट से हम इसको रेडी कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने दाल मूंग ली है 1 कप, इसके साथ लिए है दाल चना 1 कप हमने लिया है दाल मसूर, इसके साथ लिया है दाल माश 1 कप और यहाँ पर कच्ची बासमती का टोटा चावल लिया है 1 कप। तमाम दालों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद यहाँ पर हम एक बर्तन में डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इनमें जितनी भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए और हमारी दालें अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। दालों को अच्छी तरह से धोकर इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दूँगी। वैसे तो हलीम में गंदम या जौ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने इसमें कच्चे चावल डाले हैं। इससे भी हलीम बहुत अच्छी तैयार होती है और हमारी जो हलीम है वो रेशेदार तैयार होगी और बहुत टेस्टफुल होगी। तो कम वक्त में हमने हलीम तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने ये तमाम रेशो जो है एक जैसे रखे हैं। दाल को मैंने 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, इसमें शामिल करेंगे तमाम दालों को। आधा घंटा हो चुका है, मैंने दालों को अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। इसमें शामिल करेंगे और दाल में जो पानी था वो भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक का, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल किया है। इसमें 5 से 6 मैंने बारीक कटी हरी मिर्चें शामिल की हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ शामिल करेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और इसके साथ मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है बारीक कटी हुई, इसको शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसका ऑयल का शामिल किया है और अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट का वेट लगाएंगे और उसके बाद हम कुकर को खोल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हमारी दालें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब हम दाल को ठंडा होने के लिए रख देंगे और जैसे ही दाल हमारी ठंडी हो जाएगी हम इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने दालों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ताकि हमारी जो दालें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उनका पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दालों को ब्लेंड कर लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, सीने का गोश्त लिया है मैंने, विद बोन लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम इसको प्रेशर लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकर को खोल लिया है और ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। स्टॉक को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे एक साइड पे रख देंगे और चिकन के यूँ मैं रेशे कर लूँगी। गरम गरम ही इसके रेशे अलहदा करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और तमाम दालें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और इसको मीडियम ही रखना है। तो अब जो चिकन का स्टॉक है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्टॉक इसमें शामिल करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर हमारी दालों में बॉयल आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे चम्मच को साथ साथ चलाते जाएंगे, ताकि जो हमारी दालें हैं वो पैन के साथ ना लगें। तो यहाँ पर मैं से 1 से 2 बार चम्मच को हिलाऊंगी और दोबारा से इसे कवर लगा के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल जो है पैन में डाला है और इसमें मैं चिकन को शामिल करूँगी। रेशेदार चिकन इसमें शामिल करके 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इस पर खूबसूरत सा ऑयल का कलर और शाइनिंग आ जाए। फ्राई करने के बाद हम इसे दाल में शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं इसे दाल में शामिल करूँगी और अच्छी तरह से 2 से 3 बार चम्मच को हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन हलीम को 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसके ख़ास मसाले। यहाँ पर मैंने लिए है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। इसको हमने अच्छी तरह से इसमें शामिल करके मिक्स करना है। इससे इसमें बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। हलीम का जो असल टेस्ट है वो इन्हीं मसालों से आता है। मसाले डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर इसके साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको हमने ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है और अब मैं इसे यहाँ पर
पेपर के ऊपर बिछा दूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, इसको ऑयल में डालेंगे और इसका अच्छा सा तड़का तैयार कर लेंगे जो हमने हलीम को लगाना है। तो यहाँ पर ये देखें, हलीम के ऊपर हम इसका तड़का डाल देंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमारी जो हलीम है वो पक कर तैयार हो चुकी है, रेशेदार सी हलीम जो हमने तैयार की है। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी हलीम तैयार हो चुकी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या होटल्स में मिलने वाली हलीम। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है और गार्निश के लिए लीमू, पुदीना, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और प्याज रखा है। तो अब हम इसको तमाम चीज़ों के साथ गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हलीम रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका जायका और इसकी रंगत बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।